आज बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंची। आज जैसे ही वतन में गई तो देखती हूँ वतन में आज विशेष रूप से बाबा ने बड़ी दीदी को, दादी को, मम्मा को और भी अन्य दादियाँ थीं, सबको इमर्ज किया हुआ था। जैसे कि विशेष दिन होने के कारण बाबा ने एडवांस पार्टी की दादियों को इमर्ज किया हो। बाबा ने कहा कि दीदी के प्रति कि आज तो विशेष दीदी आपके निमित्त भोग है। तो दीदी कहने लगी कि बाबा सतगुरुवार भी है तो बाबा को पहले स्वीकार कराएंगे, पीछे दीदी स्वीकार करेगी। बाबा ने कहा कि बच्ची आज तो दीदी के प्रति कि आज तो विशेष चारों तरफ से पुराने बच्चे जिन्होंने दीदी दादियों की पालना ली है, विशेष दीदी की भी पालना ली है, वह पल वह दिन सभी की स्मृति में इमर्ज हो रहे हैं। बाबा देख रहा है। बाबा ने कहा कि दीदी ने तो बहुत ही सभी की सूक्ष्म पालना की है और सभी को ला और लव के बैलेंस से इतना प्यार से चलाया है, वह सभी के दिल में बातें समाई हुई हैं। फिर जैसे कि दीदी बैठी हुई थी, दादी बैठी हुई थी, तो बाबा ने कहा कि देखो बच्ची कि जैसे बाप दादा का कंबाइंड, हम सभी माता पिता कहते हैं, बाप दादा कहते हैं, कंबाइंड स्वरूप है। ऐसे साकार में भी दीदी दादी की जोड़ी थी। जोड़ी भी इस प्रकार थी कि एक ने कही दूसरे ने मानी। इस प्रकार यज्ञ बाबा के जाने के बाद दोनों दीदी और दादी ने यज्ञ को चलाया। बाबा ने कहा कि बाबा भी इस चक्कर लगाते, सेंटर पर देखते हैं कई जगह बड़ी बहनें और सेकंड बहनें राइट हैंड होती हैं, वो भी बड़े प्यार से मिलके बाबा का घर सेंटर चलाती हैं। बाबा ने कहा कि आज तो सभी बेहद के बच्चे, चाहे देश के हों चाहे विदेश के बच्चे हों, विशेष तो सतगुरुवार है और सभी ब्राह्मण बच्चों का संकल्प भी एक बाबा की तरफ और विशेष दीदी के निमित्त भोग सभी का आज जैसे कि वतन में बहुत भोग की थालियां दिखाई दे रही थी। तो बाबा ने दीदी की तरफ इशारा करते कहा कि दीदी पहले तो सबसे पहले आपको मधुबन का भोग स्वीकार कराएंगे। बाबा ने कहा कि आज कई बच्चे दीदी को याद कर रहे हैं, तो दीदी भी विशेष रूप से बाबा के साथ चक्कर लगाने जाएंगी। पर बाबा ने कहा कि दीदी पहले तो आपको मधुबन का अपने घर का भोग स्वीकार करना है। तो जैसे कि एकदम बाबा के सन्मुख भोग की थाली रखी हुई थी और दीदी भोग की थाली की तरफ देख करके एकदम कहती हैं, वाह कितने प्रकार का भोग है, कितनी सुंदर सजी हुई थालियां हैं। तो दीदी बाबा की तरफ देखकर कहती हैं, बाबा कहते हैं दीदी पहले कौन स्वीकार करेगा।
तो बाबा दीदी की तरफ इशारा करते हैं, दीदी बाबा की तरफ इशारा करती है। तो अन्य दादियाँ तो बैठी हुई थी, मम्मा भी बैठी हुई थी। तो बाबा ने कहा कि दीदी सबसे पहले आपके निमित्त मधुबन से भोग आया, तो पहले तो आपको स्वीकार कराएंगे। तो जैसे कि बाबा ने अपने हाथ में कुछ पूड़ी, एक तरफ हलवा, ऐसे कई चीज़ें थी, वो उठाया और बाबा ने दीदी के मुख में डाला और दीदी ने बाबा के मुख में डाला। तो बाबा ने कहा दीदी की तरफ कि और भी आपकी सखियां बैठी है ना, उनको भी खिलाओ, क्योंकि विशेष आज आपका दिन और सतगुरुवार का दिन, विशेष आप सभी का मिलन भी विशेष वतन में आज बाबा करा रहे हैं। तो ऐसे कहते हुए दीदी ने, जैसे कि बड़ी दादी थी, मम्मा थी और भी दादियाँ थीं, सबको बड़े प्यार से इमर्ज करते तो भोग स्वीकार कराया। बाबा ने कहा कि देखो दीदी का सभी से आपसी बहुत प्यार था और दीदी सभी को सखी के रूप में ही बहुत प्यार करती थी, सहेली के रूप में नहीं, सखी के रूप में। तो बाबा ने कहा कि सखी जो होती, हर एक अपनी मन की बात एक दूसरे से करते हैं। तो इतने में मैंने फिर बाबा को और दीदी को कहा कि विशेष मधुबन में बहनें भी आई हैं, टीचर्स कुमारियाँ भी आई हैं। तो बाबा भी बड़े मुस्कराने लगे और दीदी भी कहने लगे कि हम जिनसे सखियाँ आई हैं, सहेली नहीं कहेंगे, बहन का रिश्ता भी बहुत अच्छा है। तो एकदम से ऐसे लगा कि बाबा ने सभी बहनों को वतन में मर्ज किया। बाबा ने कहा कि विशेष दिन पर, दीदी के दिन पर सभी पहुंची हैं, तो बाबा और दीदी सभी को क्या सौगात देंगे, क्योंकि विशेष दिन पर सभी पहुंचे हुए हैं। तो बाबा ने भी कहा, फिर दीदी ने भी कहा कि सभी को अभी संपन्न बनने का समय आ करके पहुंचा है। अभी संपन्न और संपूर्ण बनने का जो समय नज़दीक पहुंचा है। जिस प्रकार दीदी को अंश के समय घर जाने की याद आती रही, तो बाबा भी कहने लगे, दीदी भी कहने लगी कि अभी संपन्न और संपूर्ण बनकर सभी को वतन में आना है, क्योंकि बाबा भी और दादियाँ कितने समय तक वतन में बाबा इमर्ज करते रहेंगे। बाबा ने फिर कहा कि सभी बच्चियाँ पुरुषार्थ में बच्चे लगे हुए हैं। बाबा देखता है कि संकल्प बहुत बच्चे करते हैं श्रेष्ठ, पर कभी कभी कोई कारण अकारण से संकल्प ढीला हो जाता है। फिर तो मैंने बाबा को, दादी को, दीदी को, जितने पुराने स्टेज पर बैठे हैं, भाई साहब, मुन्नी बहन, दादी, रतनमोही दादी, सभी की बहुत बहुत याद प्यार दिया। तो दीदी ने भी, बाबा ने भी, सभी दादियों ने बहुत सभी को दिल भरी याद, स्नेह भरी याद दी। ये अच्छा है, समय पर समय सभी की याद पहुंचती रहती है वतन में, पर उस याद को अपने दिल में बाबा भी समा लेते हैं और दादी दीदी भी समा लेती हैं। ऐसे कहते हुए बड़े प्यार से भोग भी स्वीकार किया और सभी को, भाई बहनों को, टीचर्स को, सभी को बहुत बहुत स्नेह भरी दिल की याद प्यार दी। याद प्यार लेते हुए नीचे पहुंच गए। ओम शांति।